लेकर सीएम योगी ने कड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं सीएम के कड़े आदेश पर मौलानाओं ने ऐतराज जताया है। मंत्री जयवीर सिंह ने भी अजान को नियमों के दायरे में रहकर करने की बात कही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सड़क चलने के लिए होती है, हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। फिरोजाबाद में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अजान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वो नियमों के दायरे में होना चाहिए। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर क्या के पढ़ते थे, नींद में तो भंग हो जाती, बंद नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम आज हैं, पहले हिंदू ही थे। आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर कि कमाल मौला मस्जिद कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की जरूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की जरूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मौलाना के बयान पर कहा कि जो चीज जिसकी है उसको दी जा रही है, इस पर परेशानी क्यों हो रही है? जहाँ है जिसका देवी और देवताओं का स्थान है वो वापस उनको मिल रहा है। इसमें हम समझते हैं आस्था पे कहीं ठेस लगने की बात नहीं है। ये वो मंदिर है तो मंदिर है, उसको मस्जिद पहले ही बनाया गया था। पहले आस्था पे ठेस लग चुकी थी ऑलरेडी, अब आस्था पे ठेस लगने की कोई बात भी नहीं है। नमाज के लिए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सड़क रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। जहां जिसका स्थल होगा उसे वहां जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चलिए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार के आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दरमियान आज से वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मौलाना साजिद रशीदी ने भी वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार के आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान आज से वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं कुछ जगहों पर मॉनिटरिंग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग रखने की भी बात सामने आई है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। सब विद्यालय वंदे मातरम सोमवार থেকে দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে সেই নোটিশটা জারি করে। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति जताई है।
मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि आजादी की लड़ाई के वक्त 6 पंक्तियों को हटाया गया था जिन पर ऐतराज था। अब सरकार ने उसे फिर से जारी कर दिया है। ये इस्लाम की आस्था के विपरीत है। इसके रेजुलेशन में वो आखिर की पंक्तियां जिन पर ऐतराज था वो हटा दी गई थी। अभी तक वही चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने आकर, बड़ा दुख होता है कि सरकार भी भेदभाव करती है। इस सरकार ने आकर वो 6 पंक्तियां फिर जारी कर दी और कहा कि इसको पढ़ना अनिवार्य है। 19 है। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रगान हमारे पास है और उसको सभी लोग सहमति के साथ गा रहे हैं और उस पर कोई विवाद भी नहीं है, फिर भी आप एक नया गीत लाकर जो है उसको राष्ट्रगान से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके लिए तो पहले पार्लियामेंट में आपको एक कानून पास करना पड़ेगा कि साहब राष्ट्रगान अब ये नहीं, ये रहेगा, तभी तो आप उसको अनिवार्य कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पास एक रास्ता है, हम कोर्ट जाएंगे। वंदे मातरम को लेकर मौलाना के बयान पर अयोध्या के महंत विष्णुदास ने आपत्ति जताई है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो सरकार के फैसले को मजहबी नजरिए से ना देखें। केवल मुसलमान को भड़काता है और समाज में नफरत फैलाता है। वंदे मातरम को लेकर के विवादित बयान दिया है, इससे पूरा हिंदुस्तान दुखी है। ऐसे मौलानों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौलानों को लाठी मार मार के पाकिस्तान, इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। सरकार के गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करके सरकारी स्कूलों, सरकारी इदारों में उस तकरीबात मुनक़िद होने वाली उसमें लाजिम करार दिया है। इन जर्नल तौर पर नहीं कहा है कि हर आदमी पढ़ेगा, सिर्फ सरकारी इदारों में पढ़ा जाएगा। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वंदे मातरम गीत को मजहबी नजरिए से न देखें। वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर से भी बदतर कर दी गई थी, लेकिन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि बंगाल में अब सरकार और संस्कृति बदल गई है। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फाक साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल इस तरह का कदम उठाने वाला पहला राज्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में पहले से ही ये परंपरा लागू है। साथ ही केंद्र सरकार भी हाल ही में राष्ट्रगीत के सम्मान और उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे एक दिन पहले मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब तक पीएम को 32 सम्मान मिल चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सर्वोच्च दर्जा है। ये सम्मान नॉर्वे के हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इससे एक दिन पहले मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया था। ये सम्मान विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे दोनों ही
नियम आधारित व्यवस्था, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि किसी भी मुद्दे का समाधान केवल सैन्य संघर्ष से नहीं किया जा सकता। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के लिए किए जा रहे हर प्रयास का समर्थन करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।